नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जिस प्लांट्स के बीच आप लोगों को बताने जा रहा हूं, देखिए यह क्रिसमस ट्री है। इसे हम पाइन ट्री भी कहते हैं, मंकी ट्री भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे देवदार एवं चीड़ के रूप में भी इस प्लांट्स को जाना जाता है। इस प्लांट्स का कैसे आपको देखभाल करना है इस जाड़े के सीजन में, मैं आपको इसका के टिप्स बताऊंगा। क्रिसमस ट्री ज्यादातर घरों में सजावट के रूप में लगाया जाता है क्योंकि इसकी पत्ती हरी, चमकदार, नुकीली होती है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। ज्यादातर घरों में इसे इंडोर के रूप में लगाया जाता है या इंडोर आउटडोर आप कहीं भी इसे रख सकते हैं। मगर इसे उचित देखभाल आप नहीं करते हैं तो आपकी पत्तियां पीली होकर मुरझाने लगती है और प्लांट सूखने लगता है। तो मैं उसका केयर टिप्स बताऊंगा कि प्लांट्स को कैसे सेफ रखना है हर एक मौसम में, और क्या क्या फर्टिलाइजर डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, मैं आपको इस वीडियो में शेयर करके बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस पौधे को घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह हमारे घर के नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है एवं हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। इसलिए इसे ज्यादातर घरों में इंडोर के रूप में लगाया जाता है। इंडिया में इसे कुक पाइन के नाम से जाना जाता है और इसकी पत्ती इतनी कोमल होती है और कागज की चादर की तरह होती है और नुकीली होती है। इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी होती है कि ज्यादातर घरों में लोग इसे प्लांट्स को लगाते हैं और क्रिसमस के दिन इस प्लांट्स को विशेष सजावट कर इस प्लांट्स की पूजा की जाती है। प्राचीन काल से इस प्लांट्स का चीनी, यहूदी एवं मिस्रवासी इसका प्लांट्स का पूजा करते हैं। इसलिए इसे बड़ा दिन में क्रिसमस ट्री का विशेष महत्व रहता है। क्रिसमस के दिन का जाड़े के मौसम में इस प्लांट्स को केयर करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें पाला मारने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस प्लांट्स को आप प्रॉपर सनलाइट में 4 से 5 घंटा रखें जाड़े के मौसम में। और गर्मी के मौसम में इसमें सीधी धूप बचने के लिए आप इसे छाया वाला एरिया में रखें। इस पौधे को पानी भी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है जाड़े के मौसम में। इसलिए आप सप्ताह में 2 या 3 दिन इस प्लांट्स को पानी दीजिए और गर्मी में 2 दिन के अंतराल में इस पौधे को पानी दीजिए। पौधे को आप जिस भी गमले में लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ा बालू मिट्टी में मिक्स करके लगाइए, जिससे ये प्लांट्स का जड़ को पकड़ के रखेगा और रूट डेवलप करने में अच्छे से मदद करेगा। अगर इस प्लांट्स की पत्ती पीली हो रही है तो समझ जाइए कि आपका प्लांट्स क्लोरोफिल यानी पिगमेंट खो रहा था। उस अवस्था में आप जो भी पीली पत्ती है उसको आप तोड़कर प्लांट से अलग कर लीजिए। प्लांट्स आपके फिर से हरे भरे हो जाएंगे। पत्ती पीली होने का मुख्य कारण 2 होता है, या तो पानी आप ज़्यादा डाल रहे हैं या इस प्लांट्स को अब आपकी खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो आप गाय से बना गोबर का खाद दीजिए या अंडे का छिलका दीजिए या एनपीके 20 का 20 से 25 दाना इस प्लांट्स को दीजिए। प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, हरे भरे रहेंगे। इस पौधे को आप जिस भी गमले में लगा रहे हैं उस गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको 15 दिन के अंतराल में जरूर करना है, क्योंकि इससे ये होगा कि ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। प्लांट्स की गमले की मिट्टी भुरभुरी टाइप की रहेगी तो भुरभुरी मिट्टी में आप कोई भी खाद को डालिएगा, प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को ग्रोथ बढ़ाते हैं, रूट डेवलप करने में मदद रखते हैं और पौधे का हरा भरा रखते हैं। तो इसका मात्र आपको 20 दाना हर एक प्लांट्स में डालना है 1 महीने के अंतराल में, क्योंकि इस प्लांट्स में खाद की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है और जो भी खाद डालिएगा पोषक तत्व से भरपूर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम 20 दाना डालना है महीने में एक बार। इस प्लांट्स को हमने सितंबर में लगाया था और अगस्त के महीने में हमने इस प्लांट्स को 1 महीने के बाद इसमें एनपीके फर्टिलाइजर डाला। उसके बाद हमने हर एक महीने के अंतराल में डाला है एनपीके फर्टिलाइजर महीने में एक बार। यह प्लांट्स मेरा अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है और अब दिसंबर के महीने में इस प्लांट्स का भी ग्रोथ अच्छी तरह से हो रहा। प्लांट्स हरे भरे हैं, बड़े आकार में हो रहे हैं और देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है।
इसे आप अगर मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी से यह ऑब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन एवं ऑक्सीजन प्रदान करता है और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाता है। अगर मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो प्लांट्स जल्दी से ग्रो करता है। देखिए इस दिसंबर के महीने में यानी 4 महीने के अंतराल में मेरे प्लांट्स कितने हरे भरे हेल्दी नजर आ रहे हैं। क्रिसमस ट्री का केयर करना बेहद ही आसान होता है। आप इस प्लांट्स को अधिक हिलाए डुलाए नहीं, यानी जिस गमले में भी लगाए हैं तो आप इस उसी जगह छोड़ दें, क्योंकि इस प्लांट्स की जड़ अधिक गहरी नहीं होती है। तो अगर आप प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो इसकी जड़ें हिल जाती है और प्लांट्स आपके खराब हो जाता है। जब ये प्लांट्स आपका 1 से 1.5 साल का हो जाए तब इस प्लांट्स को आप शिफ्ट करिए, अच्छी तरह से यह प्लांट्स ग्रो करेगा। इसे आप जिस मिट्टी में भी लगाइए उसमें थोड़ा सा बालू मिक्स कर दीजिए, क्योंकि इस प्लांट्स को पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है और ये बालू मिट्टी में अच्छे से ग्रो करता है। अब जब आपका प्लांट्स अधिक बड़ा हो जाए तो इसे आप साल में एक बार इसके रूट को काट के हटा दीजिए, गमले दूसरे गमले में शिफ्ट कर दीजिए। इसकी पत्ती को कटाई छटाई नहीं करना है, क्योंकि यह अपने आप ऊपर की पत्ती बढ़ता और नीचे की पत्ती झड़ के गिर जाता है। अगर पीली हो जाए तब इस प्लांट्स की पत्ती को आप कटाई छटाई करिए, नहीं तो नहीं करिए। वैसे तो इस प्लांट्स में कीड़े मकोड़े कीट पतंगे नहीं लगते, अगर लग जाए तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, जिससे सारे कीट पतंगे मर जाएंगे। प्लांट्स आपके हेल्दी एवं हिष्ट पुष्ट रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। इस प्लांट्स को खाद महीने में एक ही बार देना है, या तो गाय का गोबर का खाद दीजिए या अंडे का छिलका का खाद दीजिए या NPK 20 का मात्र 20 दाना दीजिए या चायपत्ती का 1 चम्मच दीजिए। इस सभी प्लांट्स में पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ तो बढ़ाते हैं, रूट डेवलप करने में मदद करते हैं, और इसमें इन सभी खाद को आप दीजिए, आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे। महीने में एक ही बार आप कोई भी खाद को देना है। जाड़े के मौसम में इस प्लांट्स को आप प्रॉपर सनलाइट में रखिए, क्योंकि यह छाया में पाला मारने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और गर्मी के सीजन में आप इसे शेडी एरिया में रखेंगे तो अच्छे से ग्रो करेगा, और बरसात के सीजन में भी आप शेडी एरिया में रखिए, क्योंकि जल जमाव की समस्या आपके गमले में उत्पन्न होगी तो आपके प्लांट्स की पत्तियां पीली मुरझाकर प्लांट्स को खराब कर देगी। इसलिए आप जिस भी गमले में लगा रहे हैं उसका गमले का ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। और इसमें महीने में एक बार गाय का बना गोबर का खाद दीजिए, अंडे का छिलके का खाद दीजिए, या NPK 20 का मात्र 20 दाना दीजिए या चायपत्ती का 1 चम्मच दीजिए। इन सभी खाद में पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम, जो प्लांट्स का ग्रोथ करते हैं, रूट डेवलप करने में मदद करते हैं। तो आप कोई भी खाद डालना है तो आपको एक ही खाद डालना है, अभी महीने में एक बार। जाड़े के मौसम में इस प्लांट्स में थोड़ा केयर करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जाड़े के मौसम में इसमें पाला मारने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस प्लांट्स को आप प्रॉपर सनलाइट में 6 से 7 घंटा रखिए, और गर्मी और बरसात के सीजन में इसे आप शेडी एरिया में रख दीजिए। ज्यादातर घरों में इसे इंडोर के रूप में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस प्लांट्स की खासियत यह है कि यह हमारे वास्तु दोष को दूर करता है, परिवार के बीच में दूरियां खत्म करता है, घर में शांति प्रदान करता है एवं नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसलिए ज्यादातर घरों में इसे हम इंडोर के रूप में लगाते हैं, और यह हमारे घर के सजावट को तो अच्छी तरह से करता ही है, साथ में देखने से भी बहुत अच्छा लगता है यह प्लांट्स। तो मेरे बताए हुए के टिप्स को अपनाइए और अपने क्रिसमस ट्री के पौधे को इसी तरह से हरा भरा रखिए, सालों साल चलेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आप सबों को मेरी क्रिसमस। इस क्रिसमस ट्री को आप बड़े दिन के अवसर पर घर में सजाइए, सुख शांति स्मृति बनी रहेगी। ज्यादातर घरों में इसे इंडोर के रूप में रखा जाता है। इसे आप आउटडोर में भी रख सकते हैं, लेकिन इसे गर्मी के सीजन में इस प्लांट्स को थोड़ा केयर करना पड़ता है, क्योंकि यह तीजी तीजी धूप पड़ने से इस प्लांट्स की पत्तियां पीली होकर मुरझाने लगती है। इससे इंडोर के रूप में रखिए। इस प्लांट्स को धूप नाम मात्र का चाहिए, इसका केयर करना बेहद ही आसान होता है। तो
आप अपने घर में क्रिसमस ट्री का मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने प्लांट्स को इसी तरह से सालों साल हरा भरा रखिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट्स की जानकारी से के साथ।